हेलो दोस्तों। सबसे पहले आपको हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल अमन एडुटेनमेंट पर हिस्ट्री की क्लासेस जो चलाई जा रही हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। तो आप मैं पाषाण काल टॉपिक को एक लेक्चर कंप्लीट कर दिया हूँ। सेकंड लेक्चर ये है जिसमें पाषाण काल के कुछ टॉपिकों को आगे बढ़ाया जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पाषाण काल के टॉपिक को। तो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि हम लोग पाषाण काल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया इसके बारे में बता दिया गया है, जो आप पिछले सेशन में जाकर पढ़ लीजिए, जिससे आपको पाषाण काल के बारे में, पाषाण काल क्या है, पाषाण काल के कितने प्रकार हैं, कितने कालों में डिवाइड किया गया है, तो ये आप पिछले सेशन में जाकर कंप्लीट कर लीजिए। तो नेक्स्ट सेशन में चल रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। जब पाषाण काल में जो मानव के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलने लगे, धीरे धीरे मानव का विकास, सकारात्मक बदलाव होने लगा मानव के जीवन में। उदाहरण के लिए जैसे कि शिकार करना आसान हो गया। जब पत्थर उत्थर की खोज हो गई ना, तो वो शिकार करना उनका क्या हो गया, आसान हो गया। इसका इंतजाम भी करना आसान हो गया। पत्थर के विकास के कारण मानव की सुरक्षा क्या हो गई, बढ़ाई की। पत्थर का जब विकास हो गया, इससे उसकी सुरक्षा भी बढ़ गई। इस कारण ज्यादा जीवन जीने की उम्मीद हो गई। अब वो क्या कर सकता है, अपने आप को सेफ महसूस कर सकता है। तो उसने क्या किया, जीवन की जरूरतों की विस्तार, इसी उच्च पूर्वापाषाण तक आग का आविष्कार और उस पर नियंत्रण का प्रयास हुआ। उसने धीरे धीरे सोचा आग पर कैसे कंट्रोल किया जाए, तो वो धीरे धीरे कोशिशें करता गया और आग को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। एक बार उसने क्या किया, एक बार वो गलती से कठोर पत्थर को आपस में क्या कर रहा था, लड़ा रहा था, बैठा हुआ था। माइंड, जब मानव बैठा रहता है तो उसके मन में कुछ ना कुछ खुरापात की तरह उसका माइंड काम ही करता है। तो क्या हुआ, वो बैठा था सोच रहा था, धीरे धीरे तो उसको दो पत्थर मिल गए। दोनों पत्थर स्टोन कैसे थे, कठोर थे, हार्ड थे। तो उसने दोनों को क्या किया, आपस में टकराया। जब टकराया तो उससे क्या निकल गई, चिंगारी निकली। चिंगारी निकली तो हल्की सी जो चिंगारी से क्या लग गई, आग लग गई। सूखा सूखी पत्ती थी, गर्मियों का मौसम था, उसमें आग लग गई। आग लगने से मानव आग के पास गया, और परंतु उसके गर्मी से जलन पैदा होने लगी। आग से तो गर्मी होगी ही, और जलन पैदा तो होगी ही ना। तो क्या किया, वो मानव को भाग कर दूसरे मानव को के पास गया। जब कोई नई घटना घटती है, हम लोग भी दूसरे को बताने के लिए जाते हैं। तो मानव भाग कर दूसरे मानव के पास गया और सब क्या किया, बताया। लेकिन तब तक जब वापिस आया, रिटर्न आया, जब वो आग क्या हो गई थी, बुझ गई थी। मानव ने दोबारा वही काम किया कि ऐसे कैसे किया था। उसी तरीके से मानव फिर से उसी काम को क्या करता है, रिपीट करता है, तो दोबारा आग लगी। इस प्रकार आग को जलाना क्या कर लिया, मानव सीख गया। इधर चिंगारी पत्तों पर फेंकी तो जल गई, परंतु सूखी धरती पर फेंका तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या होगा, जब जहाँ पर पत्ते होंगे वहां पर फेंकेगा तो वहां तो जलेगी। जहाँ पर सूखी सिर्फ धरती हुई है, भूमि है, वहां पर कोई भी पत्ते या कोई भी घास फूस नहीं है, तो कैसे जलेगा। तो वहां पर फेंका, नहीं जला। जब वो आग को जलाया था, इसी बीच क्या हो गई, बारिश हो गई, और आग क्या हो गई, बुझ गई थी। तो मानव को धीरे धीरे क्या समझ में आ गया कि आग जो है पानी, आग का रिश्ता जो अपोजिट है वो पानी का है। अगर पानी को हम आग के ऊपर डाल देंगे तो आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो मानो इस इसके रिलेशन को समझ गया, आग और पानी का रिलेशन क्या है। इस प्रकार मानव की आग को लेकर समझ समय के साथ विकसित हो रही थी। इस आग ने मानव के जीवन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। रात में यात्रा करना संभव, शीत प्रदेश में बसना संभव हो गया। पशुओं को घेर कर मारना संभव हो गया। आग की सहायता से शिकार करना आसान हो गया। सुरक्षा करना आसान हो गया। गुफाओं में झाड़ को जलाकर साफ करना आसान हो गया। कि अब हम आग को आग से
अपने आप को सेव कर सकते हैं, जानवर को मार सकते हैं और ठंडियों में जो होता है ठंडे प्रदेश में उसको बचना संभव हो गया, पशुओं को घेर कर मारना संभव हो गया। आग की सहायता से बहुत उसको क्या हुआ, बहुत ज़्यादा सुविधा मिली। मानव को बचना आसान हुआ, जीवन आसान और भी तमाम तरीकों से मानव का जीवन आसान हुआ। साथ ही मानव के अंदर क्या हुआ, भय भी उत्पन्न हुआ कि इसलिए इस जो भय उत्पन्न हुआ उसके साथ कुछ ना कुछ अच्छा होगा तो उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा भी होगा, ऐसा है। इसके जो एविडेंस है, इसके साक्ष्य हमको कहाँ से मिला, लोहदा नाला से। लोहदा नाला से हड्डियों की बनी माती देवी की मूर्ति मिली, तब इससे पता चलता है कि मानव के अंदर भय भी उत्पन्न हुआ था। इसके साथ कहाँ से मिलते हैं, लोहदा नाला से हड्डियों की बनी एक माती देवी की मूर्ति मिली। इधर जब मानव मानव के मस्तिष्क का विकास हो गया, धीरे धीरे मस्तिष्क क्या हो रहा था, विकास हो रहा था। तो मानव का जीवन स्तर कैसे चल रहा था और उसने आग की खोज कैसे की, आग को आग पर कंट्रोल कैसे पाया और उसके अंदर भय कैसे आया, इसके बारे में हम लोग इस सेशन में जानकारी ले लिए हैं। नेक्स्ट सेशन में आपको इसके आगे का बताया जाएगा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप नेक्स्ट सेशन में अगले दिन आइएगा और पाषाण काल को कंप्लीट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।